तो आप लोग किसी ने इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंटरेस्ट बहुत था सन 2000 में, और वो इंटरेस्ट 2002-2003 तक हो गया। उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आया, बहुत सारे बदलाव हो गए। अब आपकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए होंगे, आपकी भी उम्र बढ़ गई। जब आप शक्तिमान कर रहे थे तभी आप 40-45 साल के थे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं लक्ष्य चौधरी के एक न्यू वीडियो पे। चलो गाइज स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, यहाँ से लेंगे आप जी। ओके। कैसा हो कि अगर मारुति वाले आज के टाइम पे लोगों का एसयूवी प्रेम नजरअंदाज करके अपनी वही मारुति 800 अलग अलग रंग में लॉन्च करना शुरू कर दें। कैसा हो कि सारे फिल्म मेकर्स कियारा आडवाणी, आलिया भट्ट को फिल्म से बाहर निकाल के हेमा मालिनी को ही लीड कास्ट करें। कैसा हो कि आजकल के रैपर स्पॉटिफाई पे अपना गाना रिलीज ना करके अपनी कैसेट बेचनी शुरू कर दें। ये तो वही बात हो गई कि वाटर जेट के जमाने में भी आप हग्गी करने के बाद मम्मी धो दो बोलना चाहते हो। पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है। मुकेश सर ने अपने लाइफ टाइम में सिर्फ दो ही जाने माने रोल किए हैं, एक शक्तिमान और एक भीष्म पितामह, और बेचारे उसके बाद उन्हीं दो रोल से बाहर नहीं आ पाए। इनके जितना डिल्यूजनल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं। ये अब भी इतनी बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं कि आजकल के बच्चे भी शक्तिमान को उतने ही चाव से देखेंगे। नहीं सर, हो गया शक्तिमान 25 साल पहले आया था ना, बहुत बढ़िया था, मजा आया था, बस अब नहीं। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए, कौन बोल रहे हैं वहां पर? अरे जानवर लोग हो यार, क्या यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मुकेश खन्ना भैया ये देख लिया भाई, ये सेलिब्रिटी भाई इतना मतलब ऐसे ऐसे कैसे करते हैं भाई? ऐसे डांट रहे हैं, मतलब किसी को भी मतलब तरीके से बोल सकते हैं भाई, आराम से बोल देते क्या हो जाए बंदा। जस्ट लाइक अ 3-year-old जो किसी को अपना खिलौना नहीं देना चाहता, ये किसी को अपना शक्तिमान नहीं देना चाहते। जैसे ये रूमर्स आए कि ये फिल्म बनने वाली है और रणवीर सिंह नया शक्तिमान बनेगा, मुकेश जी के एकदम नींद टूट गई, फटाफट उठे, अपनी डाइजीन की गोली फांकी और वही कॉस्ट्यूम पहन के चल दिए। हाजी मैं हूं जी शक्तिमान, मैं हूं जी शक्तिमान। शक्तिमान का क्या काम था जी? कौन बुला रहा था शक्तिमान? मैं हूं जी। को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, और मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा तो 97 की मेमोरी ताजा हो जाएगी। सर 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 रुकिए, शायद आप 20 साल बाद ही उठे हो। 97 में जो बच्चे थे ना, आज उनके खुद के बच्चों की शादियां फिक्स हो रही हैं। किसकी मेमोरी? वही तो यार, हम देख रहे थे भाई अभी ये शक्तिमान हमारे टाइम में स्कूल में जब थे हम भाग भाग के आते थे भाई स्कूल से। अब वो नहीं रहा भाई क्रेज, अब कोई नहीं देखता भाई, ऐसे कार्टून के पीछे कोई देखता ही नहीं है। मैं बता रहा ना, कोई बच्चे कार्टून देखते नहीं है भाई आजकल, तो वो फ़ोन चलाते हैं भाई। ताजा करना चाहते हो आप? मेरी दादी की चली गई, वो बहुत बड़ी शक्तिमान फैन थी। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, पर शक्तिमान में आप जो वीएफएक्स यूज करते थे ना, वो मेरा एडिटर नींद में बना लेता है। अभी शक्तिमान मूवी के रूमर एडिटिंग की बात है भाई, जैसे मतलब वो हवा में उड़ते थे ना, उनकी हार्नेस वगैरह दिखती थी भाई। अब अगर अब के टाइम में तुम देखोगे ना वीडियो को ध्यान से, तो वैसे ही दिख जाएगा भाई ये रस्सी से बंधा हुआ है। इतनी क्लियरिटी भी नहीं थी भाई उन एपिसोड में। उस पे जैसे ही मुकेश जी एकदम नर्वस हुए ना, तो इन्होंने एक शक्तिमान रिटर्न्स करके एक गाना भी डाल दिया, और उसमें जो इन्होंने शक्तिमान के उड़ने वाले वीएफएक्स लगाए हैं ग्रीन स्क्रीन वाले। मुकेश खन्ना सर, गुड मॉर्निंग, जल्दी उठ गए आप। आज भी नहीं लग रहा है कि ये सन 2000 की तरह 2500 रुपए के बजट में ही शक्तिमान का एक एपिसोड रेडी कर देंगे। मुकेश जी, अब अवतार मार्वल का जमाना है, कम से कम 20-25 करोड़ रुपए में एक एपिसोड बनेगा। वही तो यार, अब इनकी मार्वल की सीरीज देखो भाई, कितनी हाई क्वालिटी रहती है, जैसे कोई मूवी देख रहे हो भाई। अब वो सोच रहा है कि भाई 10-15 करोड़ में बन जाए, शक्तिमान नहीं बनेगा भाई। उसके बाद बच्चे इतना मानेंगे कि हाँ चलो टीवी के सामने बैठ के ट्राई दे देते हैं एक शक्तिमान रिटर्न्स को भी। पसंद आना ना आना फिर भी कंटेंट पे डिपेंड करेगा। हर किसी की किस्मत गदर 2 के सन्नी देओल जैसी नहीं होती, जो नोस्टैल्जिया फैक्टर पे 200-400 करोड़ की राइड कर जाए। ये नई इंटरनेट पे आई हुई इंडियन ऑडियंस है। ये हाइप में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स का मुंह हाई वाइब में सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स की प्राइम पी सकते हैं। हम तो नहीं भी थे भाई। ब्राउन स्किन वालों को तो मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे व्यूअरशिप लाने के लिए। ऐसा भी सुनने में आया था कि 2013 में शक्तिमान मूवी बनने वाली थी काफी बड़े प्रोडक्शन के साथ, और मुकेश जी के पास काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी उसके राइट्स बेचने की, बट उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। वाली की बातें चलती है, शक्तिमान कितने फिट नहीं थे। अबे क्या बक रहा है, शक्तिमान फिट नहीं था? इन्हें आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है। मुकेश जी अपने जमाने में इतने फिट थे, उन्होंने स्टार वॉर्स का चीरहरण करके आर्यमान बना दिया था। ऐसे ग्रीन स्क्रीन के सामने गुलाटियां मारते थे वो आर्यमान बन के। अब पता नहीं मुझे जितना शक्तिमान का क्रेडिट मांगते, आर्यमान का क्यों नहीं मांगते। वहां वो 4 एपिसोड चला था, पर स्टार वॉर्स से बड़ी चीज थी। उस जमाने में स्टार वॉर्स वाले मुकेश जी के नाई के यहाँ रोज राउंड मारते थे कि किस दिन मुकेश जी बाल कटवा के जाए ताकि वो हैरिसन फोर्ड की विग बना सके। बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। तो बाबा रामदेव को बना देते हैं शक्तिमान, ठीक है, बात खत्म। रिलेवेंट रहने का इतना ही शौक है तो बिग बॉस में चले जाओ, नॉस्टैल्जिया में जाने की क्या जरूरत है? शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते? भाई ये एक बात बताओ, आप अगर किस बंदे को लगता है कि मतलब अगर रणवीर सिंह अगर शक्तिमान बना, तो वो जो पहले चला उससे ज़्यादा चलेगा या बच्चे उसको देखेंगे?
किस किस को लगता है भाई, ये बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। ये आप बोलना चाहते हो? करेक्ट। अभी तो डिसाइड किया था हम सब ने मिलके कि बाबा रामदेव बनेंगे शक्तिमान, अब इन्हें फिर से खुद ही बनना है। यार आपने डाला तो है शक्तिमान रिटर्न्स का ट्रेलर, डाला है ना, देखा है ना आपने, उस पर कितना प्यार मिला आपको। मुकेश सर आप पहले डिसाइड कर लो कि शक्तिमान ढूंढना है कि आपको खुद बनना है। नहीं वैसे देश में और भी गंभीर मुद्दे हैं जैसे पीओके एंड ऑल, बट नहीं, पहले हम सब इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि शक्तिमान कौन बनेगा, तभी अगले मुद्दों पर बढ़ेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कैबिनेट की मीटिंग बिठा देनी चाहिए इस पे। बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो। जी बोलिए सर। तो आप लोग किसी ने इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, इंटरेस्ट बहुत था सन 2000 में, और वो इंटरेस्ट 2002-2003 तक हो गया। उसके बाद हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आया, बहुत सारे बदलाव हो गए। अब आपकी भी जिंदगी में काफी बदलाव आ गए होंगे, आपकी भी उम्र बढ़ गई। जब आप शक्तिमान कर रहे थे तभी आप 40-45 साल के थे। अब कोई दादा पोते वाला रोल करिए, कहीं बिग बॉस में आइए, किसी और शो में आइए, पर प्लीज डेल्यूजन में मत आइए। मुकेश खन्ना सर को बचाने के लिए हमें टाइम मशीन बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी तक अपने पास्ट में ही अटके पड़े हैं। मुकेश जी अब तो आपके घुटनों ने भी जवाब दे दिया, अब तो अपने अतीत का बोझ अपने कंधे से उतार दीजिए। इनको देख के मुझे वो कहावत याद आती है, दिया तले अंधेरा। ये बी.आर. चोपड़ा जी की महाभारत के इतने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे, तब भी ये कृष्ण जी की वो बात याद नहीं रख पाए कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक ये और एक कॉमेडियन सुनील पाल जी। बदलाव और यूथ, ये दोनों शब्द डिक्शनरी में ही नहीं है इनकी। मैं हूँ आपका सहपाठी, मिर्जापुर के सभी लोग एक दूसरे को तीर। मेरा नाम शौकाल है। अरे रुको 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 रुको, अभी अपने कच्चे बनियान संभाल के रखो, अभी तो आगे गीले होने वाले हैं। दोस्ती अगर लंबे समय तक टिकानी हो तो आपका दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, अजीब हो या गरीब, अर्नब हो या गोस्वामी, अरुण या गोविल। हंसो 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 भाई, क्या फाड़ जोक मारा भाई, क्या फाड़ कॉमेडी करती। दो ओजी पुराने टाइम के दांडी मार्च के टाइम के कॉमेडियन सुनील पाल जी ने फाड़ दो कच्चे आम। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना एकदम जिद्दी, जो अपने जमाने में से निकलते ही नहीं। मतलब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया होगा, चलो बहुत बढ़िया है भाई, आपने अचीव किया, आपके अंदर भी टैलेंट था, आप कोई आर्ट फॉर्म लाए थे हमारे देश में, बहुत अच्छी बात है। आपने कुछ नई चीज की थी, वो हिट हुई थी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज के टाइम के आर्टिस्ट का आर्ट, क्राफ्ट, टैलेंट, तौर तरीके, उसको एक्सेप्ट करने से क्यों मना करते हो भाई? ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकारों में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, तो ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज देके परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग अगर सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड में फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं कि औकात क्या है, कुछ नहीं है, तो कौड़ी के लोग हैं और खरीदा हुआ व्यूज है। सर आपकी बोली खुद एकदम नीम की गोली है, जितना भद्दा आप बोलते हो ऐसा तो किसी ने किसी को रियलिटी में बोला ही नहीं। जैसे आप रोल प्ले करते थे, कहानियां बनाते थे, वैसे ही आज के कॉमेडियन बना रहे हैं। उसमें वो गाली दे ले, कुछ कर ले, किसी को स्पेसिफिकली थोड़ी बोल रहे हैं। आप तो इंटरव्यू में स्पेसिफिकली भी बोल रहे हो, टारगेट भी कर रहे हो, भद्दा भद्दा भी बोल रहे हो। मेरे दिल में जो आपकी लाफ्टर चैलेंज देखने के बाद 2.5 पाउंड इज्जत बची थी, अब वो भी नहीं रही। सुनबे सुनीला बहुत समय है। इनके हिसाब से चले तो आज तक टीम इंडिया में कपिल देव को ही खेलना चाहिए था। ये धोनी, चीकू, रोहित क्यों आ गए? टाइम के हिसाब से तो बदलना ही पड़ेगा भाई आदमी को, नहीं तो रह जाएगा वो फ्लॉप। 60-60 ओवर्स के मैच होने चाहिए थे, आईपीएल क्यों आ गया? क्यों पैसा कमाया हमने? मॉडर्नाइजेशन क्यों हमारी क्रिकेट में इज्जत हुई? क्यों बीसीसीआई बड़ा बोर्ड बना? बताओ क्यों? इनके हिसाब से आज भी समुद्र बोट में बैठ के चप्पुओं से ही पार करते। फ्लाइट क्यों बनी अमेरिका तक के लिए? कपिल शर्मा का मुझे वो व्यवहार डे 1 से एरोगेंस लगा। मुकेश खन्ना जी अपने मुंह से इतनी गंदगी फैला चुके हैं कि अगर अब शक्तिमान वापस भी आए ना तो लोग किलविश को सपोर्ट करेंगे। मुकेश जी ने इतना ही नहीं बल्कि एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई जहां पे उन्होंने कपिल शर्मा शो को वल्गर बोला, क्योंकि कपिल शर्मा ने इनको एक अवार्ड फंक्शन में पहचाना नहीं था, इनको महाभारत की टीम के साथ इन्वाइट नहीं किया था। कपिल शर्मा शो वल्गर है, आजकल के कॉमेडियंस वल्गर हैं, आजकल जो पिक्चर आ रही है पठान वठान के आइटम नंबर वो वल्गर हैं। ये टाइगर श्रॉफ, शाहिद कपूर, ऋतिक रोशन ये बेकार हीरो है, ये शक्तिमान का रोल नहीं कर सकते। जी बेकार तो दिल्ली की हवा है, पर जी तो रहे हैं ना, जीना तो पड़ रहा है, काम तो कर रहे हैं। जब सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ही वही है, जब जमाना ही वही है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा वो एडजस्ट कर लेंगे। हर चीज को बेकार वल्गर बता के उसको शक्तिमान से कंपेयर करना ये भी तो ठीक नहीं है। ये आपकी जो इज्जत जा रही है, मुझे जाती हुई अच्छी नहीं लग रही। ना शाहरुख, ना अजय देवगन, ना अक्षय, ना टाइगर श्रॉफ कैन बिकम शक्तिमान। मुकेश जी किसी को अगला शक्तिमान पता है क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि नेक्स्ट शक्तिमान तो वो अपने पेट में लेके घूम रहे हैं। 1997 से लेके 2005 तक जो काम किलविश नहीं कर सका वो मुकेश जी ने खुद कर दिया। शक्तिमान की इमेज खराब। अब अगर मुकेश जी खुद ही नया शक्तिमान बन के आ गए ना, तो इस शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन किलविश नहीं बल्कि जोड़ों का दर्द होगा। स्पॉन्सर भी मिल जाएगा, बोली नहीं। मुकेश जी को अभी भी लग रहा है कि वो नया शक्तिमान बन के इस वाली जनरेशन को सुधार सकते हैं। मुकेश जी एक्चुअली जिस दुनिया में आप रहते हो ना, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब आप बच्चों को लव मैरिज को थोड़ा सा नॉर्मलाइज करने की टिप्स दोगे, अरे बच्चे सिचुएशनशिप बेंचिंग कर रहे हैं, आप अभी मेकअप को नॉर्मलाइज करने की बात करोगे, अरे लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली इन्होंने, आप अभी थोड़ा लहसन प्याज की बातें करोगे। भैया ये नॉन वेज के पीक तक जाके अब वीगन कर रहे हैं। हम लोग एक सीक्वल एक्सपेक्ट कर सकते
सकते हैं। अभी भी वर्क चल रहा है। उस वाले शक्तिमान को बंद हुए 30 साल हो गए और अभी भी काम चल ही रहा है। इतने में ताजमहल तैयार हो गया था, इनकी पिक्चर नहीं बन रही। मुझे लग रहा है मुकेश जी ने प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही मजदूरों के हाथ कटवा दिए। मुकेश जी अभी तक शक्तिमान की ट्रायलॉजी आ जाती अगर बीच में आपकी ईगो ना आती। औरतों के पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए, गे लोगों के पास फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए, बच्चों के पास एजुकेशन राइट्स होने चाहिए, बट इनके पास बिल्कुल भी शक्तिमान के राइट्स नहीं होने चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति कह के गया है कि अंत में सब कुछ छोड़ना ही जीवन है, तो पहले आप अपनी ईगो छोड़ो और फिर शक्तिमान। आज के दौर का कौन सा एक्टर है जो आपको पसंद? अगर होता तो मैं 2 साल पहले बोल के रिलीज भी कर दिया होता ना, मेरे पास नहीं है। बहुत वर्ष पहले खबर आई थी कि इनकी शक्तिमान मूवी आ रही है और वो सिर्फ खबर ही आई थी, मूवी कभी नहीं आई। इतने दशकों से शक्तिमान के लिए एक परफेक्ट हीरो ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ढूंढ ही रहे हैं। अरे इतने सालों में तो अपने बेरोजगार बेटे के लिए बहू मिल जाती है लोगों को, इन्हें अपना लीड हीरो नहीं मिल रहा। सर आपकी इन हरकतों की वजह से मैं आपको कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, पर फिर मुझे आपको भीष्म पितामह वाला रोल याद आ जाता है। वैसे सर ज्ञान किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं भी कभी शक्तिमान का फैन था, इसलिए बोल रहा हूँ। छोड़ दो ये पिक्चर का आइडिया, ड्रॉप कर दो। आपके खुद के क्रू में से कोई नहीं देखेगा कौन बनेगा शक्तिमान, कौन बनेगा शक्तिमान। शक्तिमान ये ऐसे बोल रहे हैं जैसे इस रोल के लिए कितनी मारा मारी हो। अरे सर सच तो ये है कि कोई उड़ते तीर को लेना नहीं चाहता, अपनी फ्लॉप लिस्ट में +1 नहीं करना किसी को भी। चलो यार गाइस, आज के लिए बस इतना ही भाई। मुकेश खन्ना को ऐसा करना चाहिए, देख कोई से भी एक्टर को ले ले जो आजकल ट्रेंडिंग में है, लेकिन स्टोरी राइटिंग में खुद का कंट्रोल रखे भाई। ये चीज़ हम दिखाना चाहते, ये नहीं दिखाना चाहते, और इससे ज़्यादा तो और क्या ही कर सकता है भाई। उसको इतने साल में कोई एक्टर ही ढंग का नहीं लगा भाई, हॉलीवुड से मंगा ले भाई। नहीं, इंडिया के अच्छे नहीं लगते थे भाई, और तो क्या ही कर सकते हैं भाई। उसको एक्टर ही कोई अच्छा नहीं लगा भाई। चलो छोड़ो गाइज, हमको क्या, आपको क्या लगता है गाइज इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।